संभल के उस नेता के साथ हूँ, जो कि बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, सियासत में लगे हुए हैं। आज वो आम पार्टी से उनकी बीवी मोहतरमा सियासत में हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वो संभल में जो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के बल पर, क्या मुद्दे लेके आए हैं और संभल के लिए क्या करना चाहते हैं? पहले तो शहजाद साहब, हमारे चैनल ए न्यूज़ 24 में आपका बहुत-बहुत खैर मकदम। शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप क्या मुद्दे लेके आए हैं, वो बताइए। आप अगर जीतते हैं, आपको मौका मिलता है, तो संभल की जनता को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला जो इस नगर निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी हमारी लड़ रही है, सबसे पहला उसने जो गारंटी दी है कि नगर पालिका का चुनाव जीतते ही हम सबसे पहले हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स पूरा माफ और पिछला बकाया पूरा साफ करेंगे। जैसे कि संभल में 2 ख़ैमों के मुतालिक बात चल रही है, ऐसे में आप कितनी चुनौती दे पाएंगे? इंशाल्लाह ताला ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आज तक काबिज हैं, और मैं ज़मीन पे से उठकर ऊपर को मेहनत करके जनता की आवाम के सहारे मैं उनसे मुकाबले में हूँ। और इंशाल्लाह ताला जो समर्थन मुझे जनता का मिल रहा है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जीत के करीब। जैसे कि आपने कहा कि वाटर टैक्स हाफ और वो क्या हाउस टैक्स माफ, ये स्कीम हमारे संभल और यूपी में कितनी हद तक कामयाब हो पाएगी? कामयाब ये फार्मूला हमारा है, अगर हम आपको बता देंगे तो ये बताइए, हमने दिल्ली में करा नहीं, हमने पंजाब में करा नहीं। ये तो हाउस टैक्स है और वाटर टैक्स है। हमने तो लाइट फ्री कर दी दिल्ली के और पंजाब के अंदर, 200 यूनिट फ्री हैं। आपको मालूम होना चाहिए, शिक्षा में, तालीम के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड के अंदर। आप देखिए ना, वो दिल्ली की बात है। आज़ाद भारत के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर दिल्ली में भी कभी किसी ने नहीं करा। क्या दिल्ली में और पार्टियों की सरकार नहीं रही है? क्यों नहीं करा? हमने क्यों करा? तो चिंता मत करिएगा, ये फार्मूला हमारे पास है। अभी इससे पहले आप एमआईएम में थे, लेकिन अब एमआईएम में नहीं है। आपने यहाँ पर मेहनत की है, क्या उस वोट को अब आपके लिए कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिएगा, एमआईएम का ये आखिरी चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ से आई थी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वापसी जाएगी, क्योंकि वो पार्टी जो हक और हुकूक की बात करती है और नाइंसाफ़ी करती है, वो पार्टी ज़मीन पे है ही नहीं। संभल की आवाम ने उसे नकार दिया। मशीद तरीन साहब, बोवी साहब, मैं, हज़ारों सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को कोशिश की थी चलाने की, पार्टी चली नहीं। संभल की आवाम ने वोट नहीं दिया, नकार दिया, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। ये किताब हमने बंद कर दी, इसे बंद ही रहने दीजिए। अब जो आप इस नए पारी की शुरुआत कर रहे हैं संभल से, इतने इस जहाँ पर संभल में समाजवादी का गढ़ माना जाता है, उसमें आप पार्टी को लेके आए हैं, तो उसके मुतालिक आप बताएं किस तरह से उस खेमे को तोड़ भाई पाएंगे, ऐसा गढ़ है किले को तोड़ पाएंगे? समाजवादी का ऐसा किला और ऐसा गढ़ है, जो अल्फाज आपने बोले हैं, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो भी ये कहा करते थे संभल मेरा गढ़ है, घर है। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी वो दुनिया से रुखसत हो गए। इतनी लंबी उम्र उन्होंने जी, लगभग 75 से 80 साल, लेकिन संभल में एक शौचालय घर, एक रोडवेज, कोई एक स्कूल, संभल सिटी के अंदर 10 से 12 मैनेजमेंट के स्कूल तो हैं, इंटर कॉलेज, लेकिन कोई लड़कों का इंटर कॉलेज उन्होंने नहीं दिया। और ये हालात उन्होंने संभल के कर दिए। 4-4 बार उन्हें सत्ता में संभल के आवाम ने जिता के भेजा। इंशाल्लाह ताला समाजवादी भी ख़त्म, बीएसपी भी ख़त्म, और बहुत जल्दी अब जो मुकाबला है बीजेपी से, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सफाया करा बीजेपी का, पंजाब में सफाया करा, इंशाल्लाह हरियाणा होते हुए यूपी में सफाई करने के लिए आ रहा। संभल में आप अपनी चुनौती और अपना मुकाबला किससे मांगे? भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला, सत्ता से मुकाबला होता। इनसे क्या मुकाबला है जो सत्ता में ही नहीं है लोग। उनका कहना है, एक साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे दौर में काफ़ी काम हुए समाजवादी के दौर में, और अभी इस गवर्नमेंट ना होते भी काम हुआ, हमने कॉलेज खुलवाए, हमने ये करा, जो भी कई बातें बताई। तो इतने काम करे हैं, आप जाके देखिएगा रायसत्ती के ऊपर। रायसत्ती में एक कब्रिस्तान है सलमानी बिरादरी के, हमारे भाइयों के, 8 फीट था नहीं खड़ा। इतना काम किया कि आज जो इंसान की कब्रिस्तान की ज़मीन है, आप देखिएगा, इतना काम किया कि करबला जो सबसे पाक साफ ज़मीन है, संभल की ऐतिहासिक सरजमी, और वहाँ पर पूरे शहर के लोग दफन होते हैं। मुहर्रम भी वहाँ पर
शहीद होते हैं। इन्होंने ये काम करा है विकास में कि गंदे नाले का पानी, नाला नहीं बना इनसे और उन्होंने उस करबला के अंदर डाल दिया। इन्होंने ये काम किसके करा। मुतालिक बात करें, चेयरमैन मैं थे? इसमें समाजवादी के विधायक हों, एमपी साहब हों या चेयरमैन रहे हों नगर पालिका का, इन सबका मिला जुला हाथ है। क्या निधि एमपी साहब पे नहीं आती है? क्या निधि एमएलए साहब पे नहीं आती है? चेयरमैन पे नहीं आती है? अगर तीनों इसी शहर के हैं, संबल सिटी के हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर चेयरमैन नहीं कर रहा तो विधायक जी करा दें, विधायक जी नहीं कर रहे तो एमपी साहब करा दें। आवाम तो उन्हीं की है, आवाम ने उन्हें वोट दिया, वोट जिता के इस लायक बनाया कि पार्लियामेंट से लेके विधानसभा से लेकर नगर पालिका का अध्यक्ष तक चुना लोगों ने। और मैं तीसरा बता दूं कि ये रेतला है, यहाँ पर भूरा खां की इजाजत के बाद जो अभी 2 महीने में रास्ता खुला है, यहाँ पर 22 बीघे का रेतले का तालाब है, जिसने आज 100-200 बीघे में विकराल रूप धारण कर लिया। यहाँ पानी की निकासी इन्होंने नहीं कर रखी, लोगों के घर डूब रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं। लोग जो अपनी खेती करते थे, आज वो बेचारे गरीब लोग, जिन लोगों की ज़मीन है, वो इतने परेशान हैं। इन्होंने संभल के लिए अगर कोई काम करा हो तो आप मुझे बता दीजिए। अभी जो कि मौजूदा चेयरमैन थे अभी, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान में, उन्होंने गिनाया कि मैंने फलां फलां कब्रिस्तान में काम कराया। पानी की हमने पूछा जब आपकी भूरा खां वाले रोड का मसला, तो उन्होंने कहा वहाँ का पानी का निज़ाम बहुत अच्छा निज़ाम है। अभी किसी ने वहाँ पर शरारत की थी कि कुछ सीमेंट के कट्टे वहाँ नाले में डाल दिए ताकि पानी रुक गया था, और अब सही हो गया। ये काम चेयरमैन साहब ने नहीं किया था। यहाँ एक बच्चा डूब के मरा था और उस बच्चे का क्या नाम है, एफआईआर के लिए तहरीर थाने में दी थी। उस वक्त ईओ की जगह एसडीएम साहब थे यहाँ पर चार्ज पे, और चेयरमैन साहब के खिलाफ भी तहरीर दी थी। तब उस फैमिली को राजी करके एसडीएम साहब ने वादा करा कि मैं यहाँ पानी की निकासी कराऊंगा। इसमें तो और उन्होंने चेयरमैन साहब ने घोटाला करा कि लेवल गलत निकाल दिया और आज तक वो पानी बाहर नहीं जाता। 14 में वित्त आयोग से वो पैसा पास हुआ था, डीएम साहब ने डायरेक्ट पैसा पास करा था, वो इनका कोई रोल नहीं है, झूठ बोला। और कब्रिस्तान के बारे में हमने जब उनसे कहा, खास तौर से आपके भूरा खां रोड की, तो उन्होंने सिर्फ यही बात रखी ये भूरा खां का रोड तो इंशाल्लाह ताला हम चेयर बनेंगे तो ये जो हमने मुद्दे बताए ये भी करेंगे। और मैं बता दूं, ये क्या विकास करेंगे जितने चेयरमैन संभल में बने। अभी भी एक स्कूल है सब्जी मंडी के सामने में, आपकी पुराना है, बहुत पुराना है। आज तक किसी ने उसमें एक ईंट लगाई, एक चेयर, एक कुर्सी, एक मेज का इंतजाम करा? बताइए। एक मैरिज हॉल की जगह यहाँ पर है, आधी अधूरी दीवारें पड़ी, क्या इन्होंने किसी चेयरमैन ने काम करा? स्लेटर हाउस की जगह पड़ी नगर पालिका की, क्या इन्होंने काम किया? इंशाल्लाह ताला हम चेयरमैन बनती ये सारे काम करेंगे। ऐसा स्कूल बनाएंगे जैसा स्कूल दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बने हुए हैं, उस स्कूल पर हम ये नगर पालिका का स्कूल बनाएंगे। ये मैरिज हॉल जो आज गरीब आवाम 40-40 हज़ार रुपये मैरिज हॉल को देती है, यहाँ फ्री में देने का काम करेंगे। जैसे कि दिल्ली का मसला है, आपने बताया स्कूल वाकई सही थे, लेकिन अभी जो कि आपके डिप्टी सीएम थे उनके साथ जो हुआ उसके बारे में क्या कहें? देखिएगा, बीजेपी हमारी पार्टी से बौखला गई है, डर गई है, तो अब उसके पास ईडी सीबीआई यही चीज़ें हथियार हथकंडा अपनाती, डराना धमकाना चाहती है। वो पूरी पार्टी को भी अगर हमें जेल में डाल देगी तो हम उससे डरने वाले नहीं। इंशाल्लाह ताला सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार होगी। मनीष सिसोदिया जी या जो दूसरे सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, देखिएगा अभी तक ईडी ने उन पर क्यों आरोप साबित नहीं करा, जब है ही नहीं ना, बस जबरदस्ती घुमा रहा। एक बात आपके चैनल से और संभल की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने सबको मौका दिया, एक बार ज़मीन पे चलने वाले इंसान को, एक आम इंसान को चेयरमैन बना के बनाइएगा संभल से। इंशाल्लाह ताला एक मौका आप मुझे दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं जितनी भी मेरे अंदर ताकत है, मैं पूरी जी जान से और जो हमारी पार्टी की मदद होगी यहाँ पहुँचाने का काम करूँगा। हाँ, छेदा साहब ने बताया कि मैं काम करता रहा हूँ और काम करता रहूँगा। मैं किसी पद पर था जब भी काम किए, किसी पद पर नहीं हूँ जब भी काम करूँगा, और अगर हमें मौका मिलता है तो संभल के लिए हम वो काम अंजाम देंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया। ये थे मेरे साथ शहजाद खां, जो कि पूरे दमखम के साथ संभल की सरजमी पर आपका परचम लहराना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी ने क्या क्या काम अंजाम दिए हैं, और अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ, संभल की जनता मुझको नवाजती है, तो मैं वो काम अंजाम दूंगा जो दूसरी स्टेटों में। हमें कैमरामैन इकरार के साथ नाजिश नसीर, न्यूज़ 24 के लिए।